अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के बारे में कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, इसको चेक कैसे करते हैं और किस लेवल के बाद इसका इलाज लाजमी करना चाहिए और हम अपने लाइफस्टाइल में कौन सी चेंजेस करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स खून में पाई जाने वाली चर्बी की किस्म है और हमारा जिस्म ज़्यादातर चर्बी को ट्राइग्लिसराइड के तौर पर स्टोर करता है। ये खून में गोल ज़रात की सूरत में सफ़र करते हैं जिसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। इसके बढ़ने की एक बड़ी वजह हमारी खुराक है। हम रोज़ाना जो खा रहे होते हैं उसमें फ़ैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि हम अपनी खुराक के हिसाब से कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है। मसलन अगर मुझे 2000 कैलोरीज़ एक दिन में चाहिए और मैं 2500 कैलोरीज़ खा रहा हूँ तो एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट्स या ट्राइग्लिसराइड की शक्ल में जिस्म में स्टोर हो जाएंगी। और अगर हम मुसलसल एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते रहेंगे या ऐसी खुराक खाएंगे जिसमें ज़्यादा मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हों या शुगर या चिकनाई की मकदार ज़्यादा होगी तो ये हमारे जिस्म में मोटापे की सूरत में जमा होते रहेंगे। और ट्राइग्लिसराइड एक्चुअल में मोटापा ही होता है। ये ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी हैं और हमारा जिस्म इनको इसलिए स्टोर करता है कि अगर कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़े, यानी हम खाना ना खाएं या रोज़ा रख रहे हों, तो उस कंडीशन में ये हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड कर सके, इसलिए हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर हमारे जिस्म में इसकी ज़्यादती हो जाए तो ये कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है? इसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं और इस टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड चेक होता है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 150 ml पर डेसीलीटर से कम है तो उसे नॉर्मल कहते हैं और अगर इसका लेवल 150 से 200 ml पर डेसीलीटर तक है तो वो बॉर्डर लाइन है और ज़्यादा है। और अगर 200 से 400 के दरमियान है तो बहुत ज़्यादा है। अगर 400 से 600 ml पर डेसीलीटर के दरमियान है तो ये एक्सट्रीमली हाई है और ट्राइग्लिसराइड को किसी भी सूरत में नॉर्मल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये खून की नालियों में चिकनाई के जमने की वजह बनता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, पेंक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन और टाइप बी शुगर हो सकती है। अब अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो इसको किस तरह कम किया जा सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले और अहम चीज़ है वेट लॉस। जैसे जैसे आप अपना वज़न कम करेंगे आपका ट्राइग्लिसराइड कम होता जाएगा। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज डेली करनी है और हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपने यानी ब्रिस्क वॉक, रनिंग या साइकिलिंग करनी है। पानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और कम से कम 8 से 10 गिलास पानी आपने डेली पीना है। और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए आपने एडिड शुगर अपनी डाइट से बिल्कुल ख़त्म कर देनी है और आपको लो कार्ब्स डाइट लेनी पड़ेगी, यानी ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। मसलन गंदम, आलू, चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करें। गंदम की रोटी की जगह आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ब्स की जगह आप अपनी डाइट में सैलड्स और फल वगैरह ऐड कर सकते हैं और लो कार्ब्स वाली डाइट की वजह से आपके जिस्म में कम कैलोरीज जाएंगी और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसके अलावा आपने ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना है। ट्रांस फैट एक तरह के प्रोसेस फैट होते हैं जो कि बेकरी आइटम में पाए जाते हैं। इसके अलावा डीप फ्राइड चीज़ों में ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों से परहेज़ करनी चाहिए क्योंकि ट्रांस फैट्स LDL को बढ़ाते हैं और HDL को कम करते हैं और ट्राइग्लिसराइड की बढ़ने की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा अपने डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें ताकि अगर ज़रूरी हो तो मेडिसिन की मदद से आपके ट्राइग्लिसराइड को कम किया जा सके। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल।